नज़र नहीं आ रहा, मुझे लाल बटन नज़र आ रहा ठीक है ठीक है, बस शुरू कर दीजिए, बस आप हाथ आगे लग दीजिए। है। इस वजह से रिकॉर्ड भी हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वसीम मलिक हूँ, आपको 3+ में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान गलज़ई साहब, सिद्दीक जान साहब और असद जल साहब। गुज़श्ता चंद दिनों से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत से मुतालिक ख़बरें सामने आ रही थी। गुज़श्ता 2 दिन हमने भी उस पर तफसील से बात की, मगर आज कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है इससे मुतालिक, वो आपके सामने रखेंगे बग़ैर किसी वक्त के ज़िया के। अपने दोस्तों के पास चलते हैं। सिद्दीक जान साहब, मैं शुरुआत आपसे करता हूँ। इससे पहले इमरान खान साहब को एक आंख का माजरा था और उसमें ये भी बताया गया था कि फ्रेंड ऑफ रिपोर्ट की रिपोर्ट 85% तक आंख की बीमारी जो है वो ज़ाया हो चुकी है। अब दोबारा से जो इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक खबरें आ रही हैं, ये इसी बीमारी से मुतालिक है, कुछ नई तफसीलात हैं, ओवरऑल है क्या इसका, थोड़ा सा पस मंज़र बताइए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज उनके प्रेसिडेंट साहब की वालदा का इंतकाल हुआ। उनकी दुआ अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद करे, मक़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके तमाम फैमिली मेम्बर्स को दुआ अदा करें। और दूसरा, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बताने में ज़रूरी है कि हम उस जगह पे हैं जहाँ पे रिजवान गलज़ई साहब, उमर जैद साहब और ज़ुबैर खान साहब ने इमरान जैद खान साहब के साथ सवाल की। तो बस ये तैमूर भाई हमारे सामने बैठे हैं, हमारे जो मेज़बान हैं। देखें, बात यह है कि ये जो टॉपिक है ना जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और ये वो टॉपिक है जिस पर मैं अमूमन बात नहीं करता। अच्छा, ख़बर तो ये 3+ की है, लेकिन ये मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि कुछ दिनों से मैं आप सबके साथ ये उस वक्त तक ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें डिस्कस कर रहा था। देखिए, इमरान खान साहब की जो सेहत का मामला है ना, उसके ऊपर हम इसलिए बात नहीं करते कि इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से बहुत सख्ती से ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब की सेहत से मुताल्लिक कोई भी बंदा कोई बात ना करे। और मैंने हमेशा ये कहा है कि जब इमरान खान साहब की सेहत का मामला होगा तो हम इमरान खान साहब की बहनों की बात कोई हतमी बात है वो करार देंगे और उसी को हम इंडोर्स करेंगे। आपको वो भी याद होगा जब असदुल्ला खान साहब ने खबर में की कि इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया, तो अलीमा खानम साहबा ने तरदीद की और उन्होंने कहा कि ये और आंख का कोई मसला नहीं है, और उन्होंने उसको कहा था कि एजेंसियों की फैलाई हुई खबरें। फिर बाद में खैर ये खबर आ गई और फिर चीज़ें खासी जो है वो सीरियस हो गई थी। एक और जो मामला है वो ये है कि अगर हम कभी ये कहें कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है, तो भी इमरान खान साहब की फैमिली कहती है कि आपको कैसे पता है वो बिल्कुल ठीक है, आपका क्या सोर्स है कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इमरान खान साहब खुदा ना खास्ता उनका कोई हेल्थ इशू है, तो उसमें भी अलीमा खानम साहबा का ये होता है कि ये एजेंसीज चाहती हैं इस तरह की खबर जो है। और हसास इसलिए भी है कि सबसे ऑथेंटिक तो कोई मेडिकल रिपोर्ट हो, कोई डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहा हो, ऐसी कोई चीज़ अब तक सामने नहीं आई। अदालत के मांगने के बावजूद भी ऐसा कुछ सामने नहीं लाया गया। प्रेस रिलीज की सूरत में एक साबिक़ वज़ीर आज़म की सेहत से मुतालिक बताया जाता है। बिल्कुल, और उनके ज़ाती मौलजीन की उन तक रसाई नहीं है, उनकी बहनों से उनकी मुलाकात नहीं है। और जो सलमान सफदर साहब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर गए थे, उस रिपोर्ट में खुद उन्होंने लिखा है कि इमरान खान साहब के अगर ब्लड टेस्ट हो रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। अगर डेली उनके जो रूटीन में टेस्ट किए जा रहे हैं उनकी भी रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। अब आते हैं खबर के ऊपर। हुआ ये कि बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है, और मैं शुरू में एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ या 3+ के प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं, हम अपने देखने वालों को कहते हैं कि आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए। हम अपने देखने वालों को वैसे तो कहते हैं कि साथ ही अपने सोर्स नहीं बताता। हाँ, अभी तो हम अपने सोर्स नहीं बताएंगे, लेकिन ये कमिटमेंट है कि 2-2.5 माह गुजरने दें, दोनों सोर्स हम अपने बता देंगे, क्योंकि वो दोनों सोर्स जो हैं वो क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी से मुतल्लिका नहीं है, और वो दोनों सोर्स ऐसे हैं जिनको तहरीक इंसाफ अच्छी तरह जानती है, जो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका है, और कोई भी उन दोनों सोर्सेज से बात पूछ सकता है कि क्या आपने ये 3+ को ये खबर दी थी या आपसे इन्होंने कंफर्म की थी। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को सेव करके रख लें, क्योंकि हो सकता है कि फौरी तौर पे तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से ये कहा जाए कि ये झूठ है, ये गलत बयानी है, ये एजेंसीज ने। तो मैं आज ये कह रहा हूँ कि आज जो भी तारीख है, आज क्या तारीख है, आज 8 अगस्त है। 8 अगस्त को मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वीडियो को सेव करके रख लें। 1.5-2 माह 2.5 माह के अंदर अंदर जब कोई कहेगा तो हम खुद ही बता देंगे कि हमारा सोर्स कौन था। तो ये नहीं है कि हमारे को इंटेलिजेंस एजेंसी के कहने पे हम ये खबर देंगे। 30 जुलाई को होता यह है कि मेरे पास ये खबर आती है कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर का इशू है, और इमरान खान साहब को अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा गया ब्लड प्रेशर की वजह से। जेल के अंदर मतलब सेल के अंदर अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया या जेल के हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। बहरहाल अंडर ऑब्जर्वेशन इस वजह से रखा गया कि उनको ब्लड प्रेशर का इशू हुआ। अच्छा, ये खबर मैंने
آپ سے بھی شیئر Off کی, the record discuss آف دا ریکارڈ ڈسکس کی. ہم پریس کلب میں بیٹھے تھے, میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی. میں نے کہا یار یہ خبر آئی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں نے, اچھا مجھے جس سورس نے بتائی اس نے کہا کہ یار ان چیزوں کو نا تھوڑا سا ہائی لائٹ کروائیں. میں نے خیر کچھ دوستوں کو کہا کہ یار آپ اس پہ بات کریں. ہم لوگ ویسے ہی آج کل ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم پتہ نہیں جیسے 27 سپٹمبر والی کال پہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن پوری کمپین چل گئی کہ ہم پتہ نہیں کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. تو میں صحت والے معاملے پہ تو بالکل بات نہیں کرتا, اور وہی بات کرتا ہوں جو عمران خان صاحب کی بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ مجھے جس سورس نے یہ کہا تو اگلے دن نا, اچھا اسی دن شاید ان کی کسی اور سے بھی بات ہوئی ہوگی. میرا خیال ہے ہمارے دوست زعیم لغاری نے یہ پہلے بھی یہ لاہور کے جو ہمارے زعیم لغاری دوست ہیں انہوں نے یہ کر دی تھی, خبر دے دی, یہ خبر دے دی تھی. میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے زعیم لغاری نے دی. اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ خبر پبلک ڈومین میں آتی ہے, سوشل میڈیا پہ آتی ہے, تو علیمہ خانم صاحبہ 31 جولائی کو ٹویٹ کرتی ہے. اور معذرت مجھے وہ ٹویٹ پہلے نکالنا چاہیے تھا, اگر وہ ٹویٹ میں نے نکالا ہوا ہے تو میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں. اچھا علیمہ خانم صاحبہ کے ٹویٹ کا ویسے میں کرکس بتا دیتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو بلڈ پریشر کا کوئی ایشو نہیں تھا, اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ انفارمیشن نہیں ہے. اور اس میں ایک اور جو وہ بات کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس میں یہ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز بھی جو ہے وہ فیڈ کرتی ہیں. یہ ان کی کرکس تھا ان کے ٹویٹ کا. یعنی انہوں نے ماضی سے ریلیٹ کر کے بتایا کہ عمران خان کی میڈیکل ہسٹری میں انہیں کبھی بلڈ پریشر شوٹ ہونے کا مسئلہ لاحق نہیں. اور انہوں نے کہا کہ وہ 4-5 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں. عمران خان کو یہ مسئلہ کبھی نہیں رہا. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا لکھا کہ وہ اس طرح کی خبر. اچھا علیمہ خانم صاحبہ یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کا ایک کنسرن بہت ویلڈ ہے. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ, اور اس ٹویٹ میں بھی انہوں نے ذکر کیا, خدا نہ خواستہ ایسا ایک نیریٹو بنا دیا جائے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا کوئی ایشو ہے, اور اللہ نہ کرے اس کے بعد کوئی ایسا ایکسٹریم اسٹیپ کر دیا جائے نیریٹو بنا کے, اور پھر کہا جائے کہ یہ تو پہلے خبریں آ رہی تھیں ان کے صحت کا مسئلہ تھا. لیکن یہاں پہ میں آگے خبر دینے سے پہلے یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی آج آپ گاڑی میں بات کر رہے تھے کہ عمران خان کی صحت کے معاملات پہ نیو گورنمنٹ بنا دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی, عمران خان صاحب کی فیملی, تحریک تحفظ پاکستان, ان کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے عمران خان کی صحت کے معاملے پر. یہ کبھی ایک کمرے میں بیٹھ کے ڈسکس بھی نہیں کرتے, اور آپس میں جو ان کی باقی چیزوں پہ لڑائیاں ہیں ان کو سوچنا چاہیے سب کو کہ عمران خان کی صحت کے معاملے پہ تو کم از کم اپنی ذاتی انائیں, اپنی لڑائیاں, اپنے پوائنٹ آف ویوز کا ڈفرینٹ ہونا, ان چیزوں کو پسے پش ڈال کر عمران خان کی صحت کے معاملے پہ تو ایک ہو جائیں, بیٹھ جائیں بند کمرے میں ڈسکشن کر لیں. اب ایک طرف سے خبر آتی ہے تو دوسرا کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, دوسرا کہتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, مطلب اس طرح کی بات ہوتی ہے. خیر 31 کو جب علیمہ خانم صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا تو میں نے اپنے سورس کو یہ بھیج دیا. میں نے کہا جی آپ نے کہا کہ اتنے وثوق سے مجھے کہا کہ عمران خان کے بلڈ پریشر کا ایشو ہے, اور عمران خان کی بہن تو یہ کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا یہ میرے لیے شاکنگ ہے. اچھا کچھ دیر بعد ان کا مجھے میسج آتا ہے کہ جن کو پیغام دیا گیا تھا کہ عمران خان کی بہنوں کو بتا دیں کہ عمران خان کے بلڈ پریشر کا ایشو ہے, تو انہوں نے آگے وہ پیغام دیا ہی نہیں تھا, عمران خان صاحب کی کنوے ہی نہیں کیا. تو انہوں نے کہا جی اب کنوے ہو گیا عمران خان صاحب کی بہنوں کو کہ عمران خان صاحب کے بلڈ پریشر کا ایشو ہے, اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری بہنوں کو کہو کہ مجھ سے ملاقات کریں, مجھ سے ملاقات کریں. عمران خان کہہ رہے ہیں اپنی بہنوں سے. کنوے ہونے کے بعد بھی تو علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں, کوئی رد عمل نہیں آیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ درشک گور صاحب کا بھی ٹویٹ آ جاتا ہے کہ جی یہ خبریں ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ فیملی کا کہتے ہیں کہ فیملی سے شاید ان کا ڈسکس ہوا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب اس دوران ہوتا یہ ہے کہ 2 دن پہلے شہزاد اکبر صاحب ایک بلاگ کرتے ہیں جس میں شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے جو سورسز ہیں, جب وہ ایک سرکاری عام پوزیشن پہ رہے ہیں, ان کے سورسز ہیں آج بھی ہیں, تو ان سورسز کو وہ کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان تک یہ خبر پہنچی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا کوئی ایشو ہے, لیکن ساتھ میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ نہ تو خدا نہ خواستہ ایسا ہے کہ قیامت برپا کر دینے والی بات ہے, لیکن سب اچھا نہیں ہے. اور میں علیمہ خانم صاحبہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس معاملے کو سیریس لیں. یہ بات کہہ دی شہزاد اکبر صاحب نے. اچھا میرا بھی اس کے بعد ارادہ تھا کہ اب کیونکہ شہزاد اکبر صاحب نے یہ بات کر دی ہے تو شہزاد اکبر صاحب کو کوٹ کر کے میں تھوڑی سی یہ بات کر دوں. شہزاد اکبر صاحب کے یہ بات کرنے سے پہلے یا اس کے بعد انہوں نے پھر زعیم لغاری نے ٹویٹ کر دیا کہ میں اپنی خبر کو دوبارہ وہ کرتا ہوں, دہراتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر کا ایشو ہے. میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ پریشر ہے, اور عمران خان نے کہا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے کہا کہ میری صحت کے معاملے پہ سیاست نہ کی جائے, اور مجھ سے میری بہنیں آ کے ملیں, جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے جو بھی کرنا پڑے مطلب وہ کرے. اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کے اندر ایک رائے ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو اس وقت, کیونکہ یہ اتنی تشویشناک خبر ہے جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, تو عمران خان صاحب کی بہنوں کو لکھ کے دے دینا چاہیے
ब्लफ कॉल कर लेना चाहिए। खान साहब की बहनें समझती हैं कि हम लिख के दे भी देंगी कि हम बाहर आके कोई बात नहीं करेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी, तब इन्होंने नहीं मिलवाना। लेकिन एक पीटीआई के अंदर एक इमरान खान के वफादार हैं लोग, जानिसार हैं, जो कहते हैं कि आप ब्लफ कॉल कर लेना। जब हुकूमत कह रही है, जब हुकूमत के जो लोग पीटीआई के जिन लोगों से इंगेज हैं, वो कहते हैं कि आप 1.5 लाइनें लिख के दे दें कि हमारी अपने भाई से मुलाकात कराई जाए, नूरी नियाजी साहब लिख के दें, अलीमा खानम साहब की मुलाकात नहीं होगी, कि मैं बाहर आके कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगी, तो लिख के दे दें, लेकिन मुलाकात करें। ये तहरीक इंसाफ के अंदर। अच्छा, इमरान खान साहब की बहनें कहती हैं कि ये झूठ है, कि ऐसी कोई बात नहीं है कि एक बहन को ऑफर ही हो। नहीं, हम ये डिस्कस भी करते रहे हैं। अलीमा खान साहबा ने एडमिट भी किया एक मरतबा के नूरी नियाज़ी साहबा का मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौर साहब आए थे, जबकि लाहौरी साहब से। हाँ, अब तो खबर है, खबर में बस से मंजर को हम आ गए, ये अब जरूर खबर पे आए। देखिए, ये सेंसिटिव था, इसलिए ये पूरी चीज़ें बताना बहुत जरूरी थी। खबर तो ज़ाहिर है 3+ की है, और आपके पास ये खबर थी, और खबर ये है कि इमरान खान साहब के ब्लड प्रेशर का इशू था। इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर शूट हुआ, और इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर उनका शूट होने के बाद इमरान खान साहब को किम्स हॉस्पिटल लाया गया है। ये हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरे वसूख के साथ इसको क्रॉस चेक करने के बाद हम बार बार 10 बार कह रहे हैं कि हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर की वजह से इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया है। 15 बार बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को लाया गया है, और रुक के ये कह रहे हैं कि अगर किसी को लगता है कि ये खबर एजेंसीज ने फीड किया तो पहले बता चुके हैं, कि सोर्स भी बता देंगे, और दोबारा कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इसको कंफर्म करे, इमरान खान साहब की बहन इसको कंफर्म करे। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहे हैं, और साथ हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत का मामला, जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, कि इसको न्यू नॉर्मल नहीं बनाना चाहिए। इसके ऊपर कम अज़ कम इमरान खान साहब की बहनों, पार्टी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, सबको एक साथ बैठना चाहिए। ये खबर मैंने आपको बता दी है कि इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया है, और ये बहुत सीरियस बात है। आप एक बड़ी खबर दे लाया गया था। आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं, यानी इससे पहले नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान मल्टीपल उनके वो प्रोसीजर हुए, उनकी आँख का मसला था, और उससे मुतालिक 2-3 ग़ालिबन 4 मरतबा उन्हें पिम्स अस्पताल लाया गया था। अब इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर जो है वो शूट हुआ, बढ़ा, और उसके बाद फिर उन्हें पिम्स अस्पताल लाया गया। इसका एक मतलब ये भी है कि सिचुएशन शायद इस नहज तक पहुँच गई हो कि जेल के अंदर भी वहाँ पर डॉक्टर हैं, वहाँ पर अस्पताल है, तो उन पर एतमाद करने से बेहतर था कि पिम्स अस्पताल लाया गया। अच्छा, जोई साहब, मैं आपकी तरफ आऊँ। अच्छा, इसमें जी मेरा ख्याल है आपके आने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं, एक सवाल सुन लेना। इससे मैं क्लियर कर लूँ। अडयाला जेल का जो अस्पताल है, वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने ये कहा कि ये यहाँ पे सेटल हो सकता है, कुछ इस तरह से बताया, लेकिन उन्होंने रिस्क नहीं लिया इमरान खान के ऊपर, और उनको पिम्स लाया गया। एक चीज़ जो बैकग्राउंड के अंदर मिस हो गई कि जब बुध या जुमेरात के रोज़ ये खबर आई, मुख्तलिफ ज़राए से जब आ रही थी कि इमरान खान की सेहत जो है वो ठीक नहीं है, तो उसके बाद हमारी एक मुलाकात भी हुई थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब से, और हमने उनसे ये सवाल किया था, और उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो थे, उन्होंने बताया था कि मैंने काउंटर चेक किया है हुकूमती अहदेदार से, और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है, और उन्होंने कहा है कि हर किस्म की गारंटी देने को तैयार हैं। इमरान खान जो हैं वो मतलब उनकी सेहत को कोई मसला जो है वो लाहक नहीं है। अब आप मेरा सवाल ये था कि हम इसको 2-4 रोज़ से ये डिस्कस कर रहे थे कि जैसे सलीम जान साहब ने कहा कि न्यू नॉर्मल बन गया। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि इस मसले को, इस सेंसिटिव मसले को न्यू नॉर्मल इसलिए नहीं बनने देना चाहिए कि हमारा मुल्क एक साबिक़ वज़ीर आज़म का एक अदालती कत्ल उसका मुतहम्मिल हो चुका है। इस वक्त आपने एक साबिक़ वज़ीर आज़म को न्यू नॉर्मल उनकी सेहत के मसाइल को बना दिया है, चाहे वो इस वक्त फैसला साज हों, वो मुलाकातें ना होने देने की सूरत में हो, ज़ाती मुआलिज के ना जाने की सूरत में हो, या फिर जो दूसरा उसमें है कि जो पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, फैमिली है, दीगर लोग हैं, उनका कोई कंसेंसस नहीं है। और फिर जब कोई सहाफ़ी ये खबर देता है तो उसका सोर्स कन्फर्म होगा, सदुल्ला खान साहब वाला मामला वो हमारे सामने है, बाद में गवर्नमेंट भी मानी, तो पीटीआई खुद उस पर एजेंसियों का इल्ज़ाम लगा देती है। तो फिर अगर किसी के पास खबर भी होगी तो किस तरह से होगी? अच्छा, ये बड़ी बदकिस्मती है। केपी के वज़ीर आला हूँ, वहाँ की काबीना हो, वो एक और डगर पे चल रहे हैं, जिनको बड़ा बनाया है महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो एक और उन्होंने अपनी दुनिया बसाई हुई है और उस दुनिया के अंदर रह रहे हैं। अलीमा खान साहिबा या दीगर जो बहनें हैं, दीगर बहनों के अलावा स्पेसिफिकली अलीमा खान साहिबा जो हैं, उनकी एक अपनी दुनिया है, वो ज़ाहिर है मुहिम भी करती रहीं, लोगों में भी गई, पब्लिक में भी गई,
नूरीन खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा जो है उनकी ज़ाहिर है वो अलीमा खान साहिबा की तरह उस तरह से मुतारिक तो नहीं है पॉलिटिकली, और उनको देख के लगता भी नहीं है कि पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं उनके कोई। या बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो उनकी जो स्टैंडिंग है कितना किस हद तक पार्टी उनको सुनती है, या मेरा ख्याल है कि उनकी राय जो है वो कितना उसके ऊपर जो है अमल दरामद पार्टी करती है, वो सबके सामने है ये मामला। अब होता क्या है कि बजाय इसके हम बैठ के हुकूमत जो है उसको ज़िम्मेदार ठहरा रहे होते, बुरा भला कह रहे होते, तनकीद कर रहे होते कि जी आप ज़्यादती कर रहे हैं, आप साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ, एक ऐसे शख्स के साथ जिसको 2024 के इंतखाबात में एक बड़े मार्जिन से लोगों ने जितवाया जब वो जेल में था। हम हुकूमत को बुरा भला कहने की बजाय या उन पर तनकीद करने की बजाय हमें ये बात करना पड़ रही है कि 4-5 PTI के अंदर ग्रुप्स बन चुके हैं, तो क्लियर कोई नहीं है, कोई किसी दूसरे के साथ सच नहीं या तो बोल रहा, या सब जो हैं वो एक दूसरे से सबको कोई ना कोई खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या फिर मैं बड़े सख्त अल्फाज हैं, मेरा ख्याल है कि ना ही मैं उसको बात करूं, ज़ाहिर है अगर उसका टाइम आएगा वो बातें करने का तो हम कर देंगे, हमारा क्या जाता है। लेकिन इश्यूज़ हैं, और PTI ने इमरान खान की सेहत का मामला जो है वो बड़ा जिसको कहते हैं ना अजीबो गरीब तरीके से मिस हैंडल किया है। थोड़ा सा PTI को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। हुकूमत और जो फैसला साज या हुकूमत या ज़िम्मेदारान या डाला की इंतज़ामिया वो जो कर रही है वो एक हकीकत है और वो सारी दुनिया के सामने है, लेकिन खुद PTI कितना सीरियसली ले रही है वो बिल्कुल मामला जो है PTI ने मजाक बनाया हुआ है। इमरान खान की सेहत के ऊपर जो भी अब चीज़ें चल रही हैं, अगर कमी कोताही कुछ हो रही है तो वो PTI की तरफ से हो रही है, और बड़ी ये तशवीशनाक बात है। रिजवान गुलज़ई साहब, मैं असद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए तो आप इस खबर पर अपना कॉमेंट कीजिएगा, और दूसरा हम पहले भी ये डिस्कस करते रहे हैं या कोई भी साथी खबर देने वाला उसको एजेंसियाँ ट्वीट करती हैं और फिर अगले ही मंगल आकर खुद सदीक जान साहब की खबर की तस्दीक कर रही हैं और कह रही हैं कि जी हाँ नूरीन नियाज़ी साहिबा के लिए पैगाम आया था, लेकिन हम लिख हमारा हक है और हमें करनी चाहिए। तो जिस खबर को वो एजेंसियों की खबर कह रही थी उसकी उन्होंने तस्दीक भी की। सवाल मेरा ये है कि हम ये डिस्कस करते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकातें होनी चाहिए, कानून, आइन, जेल रूल, अदालती फैसले सब उनकी इजाज़त देते हैं, उनको ज़ाती मालिकीन तक पहुँचाना चाहिए। इसका जो सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है वो इस वक्त फैसला साज हैं, वो हुकूमत हो, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, या जब कल आपने एक बात की थी उसमें कि जिनकी कैद में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान है, ये सबसे पहले उनकी ज़िम्मेदारी भी है और ये जो बार है ये उनके ऊपर आता है। लेकिन जहाँ सेहत का एक हसास मसला हो तो फिर उनकी फैमिली को ये नहीं चाहिए कि वो अगर लिख कर दे दें जाकर अब पब्लिक डोमेन में ये बातें आएँ, किसी को इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एक्चुअली पता ना हो, और फिर सदीक जान साहब ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भी शायद PTI के सर्कल्स के अंदर बात हो रही है, उन्होंने भी कहा है, पैगाम भिजवाया है जिस सोर्स से, जिस रास्ते से भी, कि मेरी बहनों को मुझसे मुलाकात करनी चाहिए। तो क्या मुलाकात नहीं करनी चाहिए? लिख के देने में हर्ज क्या है? और जस्टिस जोकर का फैसला वो कौन सा कोई रद्दी की टोकरी में जा रहा है जिस शख्स को अपने फैसले की परवाह नहीं हो रही है? देखिए इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि उनको जाना चाहिए और उसकी क्या वजूहत है उन्होंने भी बयान की हैं, और जब हम वो बात करते हैं तो लोग उसके ऊपर एतराज़ भी उठाते हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम हक़ाइक़ पर मबनी बात करें। जैसे जिम्मेदारी का तकाज़ा ये था कि उसको जब तक आप क्रॉस चेक से सोर्स से खबर आ रही थी आपको उसको वेरीफाई तो करना होता है, और आज जिस खसूब के साथ